बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना ने सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक भारी विवाद खड़ा कर दिया है और विपक्ष को सीएम की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने का मुद्दा भी दे दिया है। लेकिन आज हम इस वीडियो के राजनीतिक एंगल पर बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस खबर की जो इस वीडियो के बाद आग की तरह फैल रही है। उस लेडी डॉक्टर की बात करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के इस व्यवहार से आहत होकर उस महिला डॉक्टर ने सरकारी नौकरी को लात मार दी है। कहा जा रहा है कि वो अपनी नियुक्ति पत्र छोड़कर बिहार से हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं और अब कोलकाता में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या ये सच है? क्या उस लेडी डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है या फिर ये सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का बाजार है? आइए इस मामले की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में कितनी सच्चाई है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में जिस महिला डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है वो नुसरत परवीन बताई जाती है। दावा यह है कि उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन जब हमने अंदरूनी सूत्रों से इस मामले की पड़ताल की तो कहानी कुछ और ही निकल कर आई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक अभी तक उस महिला डॉक्टर की तरफ से सरकार या विभाग को कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि वो नौकरी छोड़ रही हैं या नौकरी नहीं करना चाहती। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर मिलने का मतलब ये नहीं होता कि उसी दिन नौकरी शुरू कर दी जाए। नियम के मुताबिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवारों को अच्छा खासा समय दिया जाता है, उन्हें वक्त मिलता है। अधिकारियों ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि साल 2024 में भी कई आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र मिले थे। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ज्वाइन ही नहीं किया। विभाग आमतौर पर किसी भी उम्मीदवार को 1 साल का वक्त देता है, 1 साल तक उसका इंतजार करता है। अगर वो 1 साल तक नहीं आते तो उन्हें नोटिस भेजा जाता है। यानी महिला डॉक्टर के पास अभी भी ये सोचने और फैसला लेने का पूरा वक्त है कि वो इस सरकारी सेवा में योगदान देंगी या फिर नहीं देंगी। तकनीकी रूप से उन्होंने अभी तक ना तो ना ही कहा है और ना ही कोई इस्तीफा भेजा है। अब सवाल उठता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो ये खबर उड़ी कहां से? वास्तव में इस खबर का सोर्स कोलकाता की एक रिपोर्ट को बताया जा रहा है। कोलकाता के एक पत्रकार हैं शाहनवाज अख्तर। उन्होंने अपनी वेबसाइट ई न्यूज़ रूम पर एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नुसरत परवीन के भाई, जो कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात कही है। ये दावे उनकी तरफ से किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत के भाई का कहना है कि उनकी बहन इस घटना के बाद बेहद गहरे सदमे में है और वो अब ये नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नुसरत के पति कोलकाता के ही एक मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। परिवार का कहना है कि वो नुसरत को समझाने की अब कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल मानसिक रूप से नुसरत बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच भी है दोस्तों। अब तक नुसरत परवीन, उनके भाई या उनके पति का कोई भी वीडियो बयान या फिर ऑन कैमरा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। सब कुछ रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। जो खबरें चल रही हैं वो सिर्फ उस लिखित रिपोर्ट का आधार है। ना तो परिवार ने आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कुछ कहा है और ना ही विभाग को कोई लिखित जानकारी भेजी है। इसलिए इस वक्त ये कहना जल्दबाजी होगा कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, वो नौकरी नहीं करना चाहती। हो सकता है वो नाराजगी में हो सकता है वो वक्त ले रही हो, लेकिन इस्तीफे की खबर अभी सिर्फ एक अनुमान भर है। सच्चाई यही है कि सरकारी रिकॉर्ड में वो अभी भी एक चयनित उम्मीदवार हैं जिनके पास ज्वाइन करने के लिए काफ़ी समय बाकी है। अब आप ये जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।